नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की चमक में और हिंदी व्याकरण से लेकर हाजिर हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कारक। कारक दोस्तों, कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो, उसको क्या बोलते हैं? हम कारक बोलते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उस रूप को बोलते हैं कारक, जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, वाक्य के जो अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित होता है या संबंध सूचित होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम कारक बोलते हैं। अब कारक दोस्तों 8 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता क्या कारक क्या होता है? जो काम करे, जो काम करे उसको बोलते हैं कर्ता कारक। जैसे राम ने, इसका चिन्ह क्या आता है? ने आता है। जैसे राम ने फल खाया, तो राम ने, तो कर्ता के बाद ने आएगा, ये इसका चिन्ह है। अगला कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े, ठीक है? जिस पर क्रिया का, जो क्रिया है उसका फल जिसको मिलता है उसको बोलते हैं को। जैसे राम ने श्याम को अंगूर दिए, तो अंगूर किसको दिए? श्याम को, तो को आ गया ना, तो ये हो गया कर्म कारक। अगला है करण कारक, काम करने का साधन। जैसे श्याम ने हाथ से फल उठाए, तो हाथ से या हाथ के द्वारा, तो ये हो गया करण कारक, जिससे काम करने का साधन होता है। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए। जैसे जैसे राम को श्याम के द्वारा फल दिए गए, तो राम के लिए क्रिया हुई। अगला है अपादान कारक, अपादान जिससे कोई वस्तु अलग हो। जैसे राम ने पेड़ से आम तोड़े, तो पेड़ से तो अलग हो रही है, तो से आ रहा है। संबंध कारक, जो शब्दों का संबंध जोड़े। जैसे का की के शब्द आते हैं इसमें। जैसे श्याम की साड़ी या राम का घर, इस तरीके से। अगला अधिकरण कारक, जो क्रिया का आधार हो, ठीक है? जो क्रिया का आधार होता है। जैसे वह घर में गया, तो क्रिया का आधार क्या है? घर, ठीक है? वह छत पर था, तो छत हो गया आधार। संबोधन कारक, जिससे किसी को पुकारा जाए। हे, अरे, हो, जैसे हे राम, अरे आप क्या कर रहे हो, तो ये क्या हो गए? संबोधन कारक हो गए। तो दोस्तों ये हैं कारक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 8 प्रकार के होते हैं कारक: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। याद कर लीजिए इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।